वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स सीरीज का, नेशनल इनकम एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट्स। नेशनल इनकम एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट्स में हम क्या रीड करने वाले हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है और उसके फंडामेंटल्स क्या है, मतलब उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, वो सब हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था नेशनल इनकम के मीनिंग को और साथ ही साथ हमने अकाउंटिंग के मीनिंग को भी डिस्कस किया था। यहां पर अकाउंटिंग मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मीनिंग हो गया। नेशनल इनकम क्या होती है उसका मीनिंग हमने डिस्कस किया और नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होती है उसके मीनिंग को हमने डिस्कस किया। इन दोनों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने ये बात की थी कि उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं उनको समझने की कोशिश की। तो अभी हम अपनी इसी वीडियो में इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करेंगे कि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। नेशनल इनकम अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है कि उसका क्या महत्व है, उसकी नीड क्यों है, वो हमारे लिए जरूरी क्यों है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो सबसे पहले है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सबसे पहले हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। मतलब पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती क्या है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है वो आप लोगों को अगर पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जो हमारी नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। नेशनल इनकम क्या थी, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये हम सब अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करके आए हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसके लिए जरूरी होती है, मतलब पॉलिसीज किसने बनानी होती हैं, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनानी है, लाइक ट्रेड पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज बनती कब है, जब उसको मार्केट की जानकारी होगी, जब उसको हमारी इकोनॉमी के बारे में पता होगा, तभी वो ये पॉलिसीज बना पाएगी गवर्नमेंट। तो ये पॉलिसीज वो तभी बनाएगी जब उसको नेशनल इनकम का पता होगा, क्योंकि नेशनल इनकम भी तभी पता चलती है जब गवर्नमेंट को मार्केट का पता होता है, जब उसको मार्केट की कंडीशंस का पता होता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को अगर पॉलिसी मेकिंग करनी है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी है किसी भी तरह की, जैसे कि ट्रेड पॉलिसी होगी, टैक्सेशन पॉलिसी होगी या कई तरीके की और पॉलिसीज होती हैं, तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, नेशनल इनकम होनी चाहिए। नेशनल इनकम उसको कहां से पता चलेगी, अगर उसने अपनी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की होगी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कंसेप्ट को समझा होगा। नेक्स्ट,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखिए नेशनल इनकम मीनिंग क्या है, पूरे नेशन की इनकम। पूरे नेशन में लैंड को भी इनकम मिलती है, मतलब जिस पर्सन की अपनी लैंड है वो भी इनकम अर्न कर रहा है, जो अपनी लेबर दे रहा है वो भी इनकम अर्न कर रहा है, जिसने अपनी कैपिटल दी उसको भी इनकम मिली, जिसने अपनी एंटरप्रेन्योर की स्किल्स दी उसको भी इनकम मिली। तो इन सभी को इनकम मिली, उनकी इनकम को कंट्रोल करके, उनकी इनकम को इकट्ठा करके क्या कर दिया इन्होंने, नेशनल इनकम बना दी। तो नेशनल इनकम की हेल्प से हमें क्या पता चलेगा कि इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इसके अलावा कोई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो उनको कैसे उनकी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब किस सेक्टर में कितनी ज्यादा इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या आ गया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को कितनी कितनी इनकम उनकी सर्विसेज के बदले में मिल रही है, उनकी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, वो सब कुछ कहां से पता चलेगा उनको, अगर उनके पास प्रॉपर नेशनल इनकम की अकाउंटिंग होगी। नेक्स्ट है थर्ड हमारे लिए एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए हम किस चीज की इंपॉर्टेंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मीनिंग में हमने क्या पढ़ा था, जो हमें अपनी इनकम को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, हमें ये बता रही है कि हमारे टोटल नेशन की कितनी इनकम है। अगर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग को यूज कर रहे हैं तो उसकी हेल्प से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पूरे नेशन की इनकम क्या है, हमारे पूरे नेशन की इनकम के एस्टिमेशन में ये हेल्प करती है। मतलब ये हमें बताती है कि प्रोडक्शन लेवल क्या है इकोनॉमी का, या कंजम्पशन लेवल क्या है इकोनॉमी में। ये सब कुछ हमें कहां से पता चलता है, हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग से, क्योंकि उसकी हेल्प से हम अपने नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं या उसकी एस्टिमेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर, देखिए हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर कितने हैं, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। 3 सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर में कौन से आ जाते हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेट करते हैं, मतलब फार्मर्स आ गए, जहां जो रॉ मटेरियल बनाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आ गई, टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आ गई। तो हमें ये बता रहा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग कि हमें नेशनल इनकम अर्न हुई है कौन से सेक्टर से, कहां से कितनी अर्न हुई है। जैसे कि हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के अलावा कुछ और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो इसने हमें प्रोड्यूसिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस बतानी है। मतलब ये हमें ये बताएगा कि प्राइमरी सेक्टर से कितनी इनकम अर्न हुई, सेकेंडरी सेक्टर से कितनी इनकम अर्न हुई, टर्शरी सेक्टर से कितनी इनकम अर्न हुई। तो उन सभी प्रोड्यूसिंग सेक्टर की अपनी अपनी कुछ इंपॉर्टेंसेस होगी, जो हमें कहां से पता चलेंगी, अगर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करेंगे। जब हम अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे तभी हमें उन अलग अलग सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमें क्या पता चलता है कि हमारे 3 सेक्टर्स में से किस सेक्टर ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, किस सेक्टर की इनकम ज्यादा हुई है, किस सेक्टर की कम हुई है। हमारी पूरी इकोनॉमी इकट्ठे मिलकर काम करती है। मतलब पूरी इकोनॉमी में 5 सेक्टर्स हैं: गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, हाउसहोल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लास्ट वन कौन सा था? फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये सभी सेक्टर्स इकट्ठे होकर मिलकर काम कैसे करते हैं, पूरी इकोनॉमी में ये 5 सेक्टर्स काम कैसे करेंगे, ये हमारे 3 सेक्टर्स पर डिपेंड करता है। मतलब कौन कौन से सेक्टर्स? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन तीनों सेक्टर्स से मिलकर ये 5 सेक्टर्स हमने डिवाइड किए थे हमारी इकोनॉमी में। मतलब ये 5 सेक्टर्स कहीं ना कहीं इन तीनों सेक्टर्स में रिलाई करते हैं। तो इन तीनों सेक्टर्स की परफॉर्मेंस हमें पता चलेगी कहां से? नेशनल इनकम अकाउंटिंग से। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस का हमें पता चलता है, मतलब हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है। हमारी इकोनॉमी में जब सेक्टर्स काम कर रहे हैं तो वो किस स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, उनके कितने उन्होंने सेक्टर्स यूज किए हैं। 5 सेक्टर्स यूज किए, 3 सेक्टर्स यूज किए, 4 सेक्टर्स यूज किए, कितने भी सेक्टर्स उन्होंने यूज किए। और ये हमें क्या बताता है कि किस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है। लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर कौन सा हो गया? एग्रो। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर। टर्शरी सेक्टर कौन सा है? सर्विसेज का। तो इन तीनों सेक्टर्स में हमने देखना है कि किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। मतलब एग्रो का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इंडस्ट्री का है, या सर्विस सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस को हमें बता रहा है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट फोरकास्टिंग। देखिए, गवर्नमेंट ने कई तरीके की पॉलिसीज बनानी है, कई तरीके के उन्होंने रूल्स अप्लाई करने होते हैं। वो सभी रूल्स वो तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर उनको मार्केट के बारे में पता होगा। मार्केट के बारे में उनको नेशनल इनकम से ज्यादा कहीं से भी पता नहीं चल सकता। मतलब नेशनल इनकम पता होगी तो उनको पता होगा कि उन्होंने कितने एक्सपेंसेस और ज्यादा करने हैं, कितनी उनकी इनकम होने वाली है, कहाँ कहाँ से उनको रेवेन्यू होगा, वो सब कहाँ से पता चलेगा? उनको नेशनल इनकम से पता चलेगा। इस सब की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग वो कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि उनके फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज कितने होने वाले हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी फोरकास्टिंग कर रखी है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस तो हमने समझ ली। नेशनल इनकम हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी हैं।
इनकम के फंडामेंटल्स हम कह सकते हैं। वो फंडामेंटल क्या है? सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ना होगा। वो बेसिक टर्म्स कौन सी हैं? जैसे कि डोमेस्टिक क्या है, फॉरेनर क्या है, नेशनल क्या है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है। इस तरीके से कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम अपनी बेसिक टर्म्स में पढ़ेंगे। वो आज की वीडियो में हम अब भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली टर्म जो हमारी बेसिक टर्म्स में, जो हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमारी हेल्प करेगी, वो क्या है? फाइनल गुड्स। हमने अपने नेशनल इनकम के मीनिंग में भी पढ़ा कि फाइनल गुड्स के मॉनिटरी वैल्यू को ही हम अपनी नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, मतलब उनकी मॉनिटरी वैल्यू ही हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? जो रेडी टू कंज्यूम है। मतलब एक फैक्ट्री है ABC लिमिटेड, एक कंपनी लगा लो। ABC लिमिटेड ने क्या किया? प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो प्रोडक्ट का नाम उन्होंने ब्रांड नेम रखा हुआ है कुछ भी, XYZ प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। 3 प्रोसेस होंगे, उसके बाद उसकी पैकिंग होगी। पैकिंग के बाद वो क्या होगा? कस्टमर के पास जाएगा। ठीक है। ABC लिमिटेड ने एक प्रोडक्ट बनाया XYZ के नाम से, उसका ब्रांड नेम है। वो क्या, कैसे बनेगा? 3 प्रोसेस होंगे। 3 प्रोसेस के बाद उसकी पैकिंग होगी। पैकिंग के बाद वो कस्टमर तक जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से। तो अगर ABC लिमिटेड के पास प्रोडक्ट है लेकिन उसके ये 3 प्रोसेस पूरे नहीं हुए, या 3 प्रोसेस पूरे हो गए, पैकिंग कवर अप नहीं हुई, तो उसको वो फाइनल गुड्स कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब अगर उन्होंने 2 प्रोसेस कर दिए, 3rd प्रोसेस पेंडिंग है, वो नहीं हुआ, तो वो वाला प्रोडक्ट जो 2 प्रोसेसेस से है, बन गया वो भी प्रोडक्ट, लेकिन उसके सारे प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हुए, 2 प्रोसेस कंप्लीट हुए, तो वो फाइनल गुड्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको कस्टमर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। या ये हो सकता है कि उन्होंने 3 प्रोसेस कर दिए, 3rd प्रोसेस भी कंप्लीट कर दिया, वो भी हो गया, लेकिन उनकी पैकिंग नहीं हुई, तो बिना पैकिंग के वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता। अगर वो बिना पैकिंग के सेल नहीं होगा तो वो कस्टमर तक कैसे जाएगा? जैसे आप लेस का पैकेट लगा लो। सपोज कि लेस कंपनी है, लेस कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले उनका प्रोसेस था फार्मर से पोटैटोस खरीदना। फार्मर से पोटैटोस परचेज कर लिए, उसके बाद उन्होंने सेकंड प्रोसेस क्या लगाया? उसकी कटिंग की। 3rd प्रोसेस क्या किया? उन्होंने उसको बेक किया। फर्स्ट फार्मर से पोटैटोस खरीदे, फिर कटिंग की, फिर बेक किया। लास्ट स्टेप कौन सा था उनका? पैकिंग का। बेकिंग के बाद तो वो पैक ही करेंगे। पैक करके उन्होंने क्या किया? कस्टमर तक पहुंचा दिया। हमारे पास वो पूरे पैकेट में आते हैं लेस। अगर उन्होंने क्या किया कि फार्मर से पोटैटोस परचेज कर लिए, कटिंग कर ली, बेक नहीं किया, पैकिंग तो बाद में होगी, तो वो कटिंग जब कस्टमर तक जा ही नहीं सकती, कस्टमर उसको कंज्यूम ही नहीं कर सकता, तो वो फाइनल प्रोडक्ट हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। वो फाइनल प्रोडक्ट कब बनेगा? जब वो प्रॉपर पैक होकर हमारे कस्टमर तक पहुंचेगा।
मतलब जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा तब तक वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, होप सो आ जाए। देखिए, लेज एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, मतलब ये कौन सा सेक्टर हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर से पहले हमारे पास प्राइमरी सेक्टर भी तो है। प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट कहां पर जाएगा? प्राइमरी सेक्टर कौन सा था? एग्रो का, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर वाले अगर इंडस्ट्री को कुछ देंगे तभी वो इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस कर पाएगी। प्राइमरी सेक्टर से ही सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर ने क्या दिया इंडस्ट्री को? पोटैटोज दिए। फार्मर ने क्या दिया था? पोटैटोज दिए हैं। तो फार्मर ने तो वो सेल कर दिया, उसके लिए तो वो कस्टमर था लेस कंपनी वाला, उसने पोटैटो सेल कर दिए। तो वो फार्मर का जो प्रोडक्ट है वो फार्मर के लिए तो फाइनल हो गया। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जब तक वो 3 प्रोसेस से नहीं गुजरेगा तब तक वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन सकता, लेकिन फार्मर के लिए तो वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो इसके लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट है, उसको समझने के लिए हम अपनी अगली वीडियो की वेट करेंगे। मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का क्या फंडामेंटल है और फार्मर के लिए फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के लिए वो फाइनल प्रोडक्ट क्यों नहीं है, मतलब उसको नेशनल इनकम में क्यों काउंट नहीं किया जाएगा। ये सब हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस पूरे चैप्टर की PDF इन फॉर्म ऑफ रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।